नमस्कार दोस्तों, हम पॉलिटिकल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। वो पढ़ेंगे संविधान का भाग पहला। यानी संविधान में 22 भाग हैं, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग फर्स्ट, यानी कि संविधान का भाग पहला क्या कहता है। तो संविधान में 22 भाग हैं। पहले भाग की बात करें तो संविधान का भाग पहला क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी कि संविधान का भाग पहला बोलता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग फर्स्ट में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग फर्स्ट में। और कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कौन सा है? संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। किसका? भारत का। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है वो संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और किस अनुसूची में दिया गया है? ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना हमने संविधान का भाग पहला, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ेंगे तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और हमने संघीय व्यवस्था किस देश से ली है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत क्या बना है? भारत राज्यों का संघ है। और हमने संघीय शब्द जो लिया है, संघीय व्यवस्था ली है, वो कनाडा के मॉडल से ली है। यानी कि कनाडा से लिया हमने संघीय व्यवस्था। और भारत राज्यों का संघ है संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? 1। भारत राज्यों का संघ कैसे? इसमें 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और दमन दीव नगर एवं दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर एक बना दिया गया है। दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर क्या कर दिया है? एक बना दिया है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित बच गए? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। कितने हैं? 8। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में? 1 में। कितने राज्य? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, वो है संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 में। अनुच्छेद दूसरा क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। यानी कि भारत में जो नए राज्य हैं उसका प्रवेश और उनकी स्थापना जो दी गई है, यानी कि नए राज्यों के प्रवेश की और यानी स्थापना जो दिया गया है, नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 2 के तहत। फिर अनुच्छेद 3 कहता है संसद विधि द्वारा राज्यों के नाम व क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 2 में तो दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश यानी कि स्थापना दी गई है। और अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद विधि द्वारा राज्य जो पुराने राज्य उनके नाम और उनके क्षेत्र या सीमा में क्या कर सकती है? परिवर्तन। अनुच्छेद 3 ये बोलता है कि संसद विधि द्वारा जो पुराने राज्य या नए राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन, वो उनके क्षेत्र में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 4 बोलता है, यानी 1 से 4 संविधान का भाग पहला। अनुच्छेद 4 बोलता है जो अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया कि नए राज्यों की स्थापना, 2-3 में दिया गया है कि पुराने व नए राज्यों के नाम परिवर्तन व क्षेत्र परिवर्तन दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हुए जो परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं समझा जाएगा? संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो परिवर्तन हुए हैं उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। हमने संविधान में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है तो क्या करना पड़ता है? भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं, नए राज्यों का गठन और पुराने व नए राज्यों के क्षेत्र व नाम में परिवर्तन, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो दिया गया है अनुच्छेद 4 में। हाँ, एक बात, यदि कोई भारत का क्षेत्र अन्य देश को सौंपा जाता है, यदि कोई भारत का क्षेत्र है मान लीजिए वो किसी अन्य देश को सौंपा जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही सौंपा जाएगा। ठीक है, यानी यदि भारत का कोई, यानी कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो परिवर्तन हुए हैं उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यदि भारत का
कोई क्षेत्र अन्य देश को सौंपा जाता है तो वो कैसे सौंपा जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, बेरूबाड़ी क्षेत्र जो 9वें संविधान संशोधन 1960 में किसको सौंपा था, पाकिस्तान को सौंपा गया था। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें, यदि कोई भारत का क्षेत्र अन्य देश को सौंपा जाता है तो क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ही सौंपा जाता है। इसका उदाहरण है बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था वो 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा किसको सौंपा गया था, पाकिस्तान को। इसका एक और उदाहरण है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों को किसको सौंपा गया था, बांग्लादेश को सौंपा गया था। ठीक है, यानी कि 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए थे, वो भी किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके। तो हमने संविधान का भाग पहले की शुरुआत की। संविधान के भाग पहले में क्या, संघ उसका राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में आता है, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और फिर अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना यानी प्रवेश। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए व पुराने राज्यों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि संसद विधि द्वारा राज्यों के नाम, नए व पुराने राज्यों के नाम व क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, जो 2 और 3 में जो बातें दी गई हैं, यानी अनुच्छेद 2 व 3 में हुए परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। हाँ, संविधान संशोधन कब होगा, यदि कोई भारत का क्षेत्र अन्य देश को सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जाएगा। उदाहरण के तौर पर बेरूबाड़ी क्षेत्र 9वें संविधान संशोधन 1960 में पाकिस्तान को सौंपा गया था और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए थे। फिर उसके बाद यानी कि आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद कुछ नए राज्य बने थे, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए से संबंधित समिति या आयोग, यानी कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उनसे पहले राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो समिति व आयोग बने थे उनकी बात करेंगे, यानी राज्य पुनर्गठन से संबंधित समिति। सबसे पहले बात करेंगे धर आयोग। धर आयोग क्या किया गया था कि धर आयोग को और बोला जाता है भाषाई प्रांत आयोग, यानी कि धर आयोग कब बना था, 27 नवंबर 1947, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। धर आयोग 27 नवंबर 1927 को बना था, 27 नवंबर 1947 को बना था और इसको भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति S.K. धर, यानी कि धर आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति S.K. धर। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इसने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर, यानी कि इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसने कहा था कि इसने अपनी रिपोर्ट में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके इसने किसके आधार पर कहा था, प्रशासनिक आधार पर करने का विचार प्रस्तुत किया था। यानी कि धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। उसके बाद एक समिति आई थी JVP समिति। JVP समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 को। JVP समिति का गठन दिसंबर 1948 को किया गया था। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो JVP समिति किससे संबंधित थी, राज्य पुनर्गठन से संबंधित थी। धर आयोग भी किससे था, राज्य पुनर्गठन से। JVP समिति गठन दिसंबर 1948 और जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। इसने उस समय क्या कहा था कि इस समय राज्यों का पुनर्गठन अव्यावहारिक है। उस समय इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी JVP समिति ने और सरकार के सामने इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने कहा कि इस समय राज्यों का पुनर्गठन एक अव्यावहारिक होगा। उसके बाद आगे बात करेंगे इसी समय क्या हुआ कि 1953 की बात है, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित उन्होंने 56 दिन क्या की थी, भूख हड़ताल की थी और 1953 में श्री रामुलु
का 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया। 1953 में क्या हुआ था? 1953 में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे श्री रामुलु, जिनका 56 दिन की भूख हड़ताल, क्योंकि इसने भूख हड़ताल की थी राज्यों से के पुनर्गठन के लिए, ये 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की और 1953 में श्री रामुलु का क्या हुआ? निधन हुआ। इसी दबाव में आकर सरकार ने अक्टूबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन, ये पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया अक्टूबर 1953, क्योंकि 1953 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित के लिए श्री रामुलु जो कांग्रेस के नेता थे वो 56 दिन से भूख हड़ताल की और 56वें दिन उनकी क्या हो गया? निधन हो गया। इसी दबाव में, इसी आंदोलन के दबाव में आकर क्या किया सरकार ने? अक्टूबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। एक और था, वो था के.एम. पाणिक्कर और एक था हृदयनाथ कुंजरू। एक था कौन? हृदयनाथ कुंजरू। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य कौन था? के.एम. पाणिक्कर और एक था हृदयनाथ कुंजरू। फिर क्या हुआ कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो गठित प्रथम राज्य था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या किया गया था कि मद्रास से अलग करके भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। किससे अलग किया गया था? मद्रास से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? मद्रास से अलग किया गया था। उसके बाद बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो अक्टूबर 1953 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, अन्य सदस्य थे के.एम. पाणिक्कर और एक था हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट सौंपी वो 1955 में। अब राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन यानी लागू किया गया। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कितने? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अक्टूबर 1953 रिपोर्ट कब सौंपी? फजल अली ने, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग भी बोल देते हैं हम इसको। और राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 को। लेकिन यह रिपोर्ट लागू कब की गई, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। कितने राज्यों का? 14 राज्यों का। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश का। इसी में आते हैं 1 नवंबर 1966। 2-3 बहुत बार पूछ लिया जाता है। 1 नवंबर 1956 में कौन कौन बने थे? एक तो बना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कब बना था? बहुत बार पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश राज्य कब बना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश अलग किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और कौन किया गया था? केरल किया गया था। और कौन किया गया था? मैसूर। और कौन किया गया था? मैसूर। यानी मध्य प्रदेश यानी 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का अलग किया गया था 1 नवंबर 1956 किसके तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग द्वारा। उनमें से महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, मैसूर 1 नवंबर 1956। मैसूर का नाम कर्नाटक कब किया गया? यानी वर्तमान में मैसूर का नाम क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मैसूर 1 नवंबर 1956 को जो राज्य बना था उसका नाम कर्नाटक कब किया गया? तो कर्नाटक किया गया था 1973 में। कब किया गया था? कर्नाटक किया गया था 1973 में। आगे की बात करेंगे हम कौन कौन सा राज्य कब बना, तो आगे बात करेंगे फिर 1 मई 1960 को बने थे गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य कब बने? तो गुजरात व महाराष्ट्र राज्य बने 1 मई 1960 को। उसके बाद बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा व पंजाब अलग कब हुए? तो हरियाणा व पंजाब, तो हरियाणा व पंजाब अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, यानी 18वें संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन ये पूछेगा हरियाणा राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 18वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी हरियाणा और पंजाब हुए थे 1 नवंबर 1966 को। 2 राज्य बने थे हरियाणा और पंजाब। पंजाब से अलग किया गया था हरियाणा को, कौन से? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर पूछेगा कि बताइए 1971 में कौन सा राज्य बना था? हिमाचल प्रदेश। बहुत बार पूछ लेता कि हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, तो हिमाचल प्रदेश बना कब बना? 1971 में। फिर 3 राज्य बने थे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये कब बने थे? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों बने थे 1972 में। गुजरात 1971 ना, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960, 1971 में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972, हरियाणा, पंजाब 1 नवंबर 1966। क्या हुआ था? 35वें संविधान संशोधन। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया। सहायक राज्य यानी कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, यानी 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य दर्जा मिला था सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975। फिर पूछ ले कि नागालैंड कब बना, तो नागालैंड राज्य बना था वो 1963 को बना था। नागालैंड राज्य कब बना? 1963। फिर गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य कब बने? ये बने 1987। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने, तो ये 1987 में स्थापना की गई थी गोवा राज्य, मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश। गोवा की बात करें 1961 तक तो पुर्तगालियों के अंडर में था। 1961 तक तो किसके कब्जे में था गोवा? पुर्तगालियों के कब्जे में। 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1987 में 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये पूछ ले कि गोवा पुर्तगालियों के अंडर में कब तक था? 1961 जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया राज्य। 1987 56वां संविधान संशोधन द्वारा 25वां राज्य गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987। उसके बाद पूछे तेलंगाना राज्य कब बना, तो तेलंगाना राज्य जो बना था वो 2014 में बना था। फिर उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये राज्य कब बने, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्य बने थे वो 2000 में बने थे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2000 में। तेलंगाना की स्थापना हुई 2014 में। तो ये था संविधान का भाग 1 से लेकर 4 तक अनुसूची प्रथम, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक हुआ समाप्त। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।